हाय। अब इस वीडियो में हम एरिया के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। राइट, तो काफी सिंपल है। अगर मैं कंसिडर करता हूं एक रेक्टेंगल, लेट्स से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस रेक्टेंगल जिसका एक साइड है ए एंड दूसरा साइड है बी। राइट, तो इसका एरिया क्या होगा? सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी ए इंटू बी। काफी सिंपल है। उसी तरह अगर स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? अगर हम स्क्वायर ड्रॉ करें तो स्क्वायर में दोनों साइड सेम होते हैं, राइट, ए इंटू ए, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। राइट, ए इंटू ए विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर। मेक सेंस? थर्ड शेप पे आते हैं, पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम में हमें हाइट पता होना चाहिए पैरेललोग्राम का, राइट, एंड बेस पता होना चाहिए। सो अगर ये दिस इज बी, राइट, एंड दिस इज एच, ये जो हाइट है एच है, राइट, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बी इंटू एच। अब ये बी इंटू एच कैसे होता है? आप इसको अज्यूम करो, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दे, राइट, यहाँ से ऐसे, एंड देन यहाँ से भी हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दे। कंसिडर दिस पार्ट, ये एक रेक्टेंगल होगा, राइट। इस रेक्टेंगल का के दो साइड्स हो गए, एक हो गया एच यहाँ पे, चलिए एच हो गया ये वाला साइड, एंड बी हो गया ये वाला साइड जो ऑलरेडी है, राइट। सो वी आर कंसिडरिंग दिस शेप, राइट। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमें पता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बी इंटू एच। ठीक है, सो अगर हम ये वाला एरिया ले रहे हैं, राइट, ये एरिया ले रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं बी इंटू एच, राइट, रेक्टेंगल का, एंड वी आर लीविंग दिस एरिया, हम इस एरिया को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये जो एरिया कंसिडर नहीं कर रहे हैं वो ये एरिया में कवर हो जा रहा है, राइट, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन से पैरेललोग्राम का बोल सकते हैं कि एरिया बी इंटू एच है। अब हमारा फोर्थ शेप है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है? तो लेट मी ड्रॉ ट्राइंगल। लेट से मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, और ये ट्राइंगल का वन साइड है बी मान लेते हैं बेस, एंड ये हाइट है मान लो एच। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। ये हमारा ट्राइंगल का एरिया हुआ। दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। हाइट क्या होता है? हम एक वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरे साइड पे ड्रॉ करेंगे, लाइक इस वर्टेक्स से ये ए, सॉरी मैं इसको ये ए हो गया, ये बी एंड सी, राइट। सो किसी भी एक वर्टेक्स से, लेट से मैं ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ किसी दूसरे साइड पे, तो वो मेरा हाइट हो गया। सो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल में एक और कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है विच इज मीडियन। सो मीडियन क्या होता है? अगर मैं फिर से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं, लेट्स से ये मेरा ट्राइंगल है, ये ए बी एंड सी। लेट्स से मैं ए को कंसिडर करता हूं। सो ए से अगर मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊं दूसरे साइड में, एंड दूसरे साइड को अगर वो इक्वली डिवाइड कर दे, तो हम बोलेंगे दिस लाइन सेगमेंट इज अ मीडियन। सो ये हमारा मीडियन होगा। दिस लाइन सेगमेंट इज अ मीडियन। तो मीडियन क्या करता है? मीडियन ऑपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करता है। अगर हम बी से ड्रॉ करें, तो बी से कोई मीडियन ड्रॉ करें एसी पे, तो एसी को इक्वली डिवाइड करेगा। उसी तरह अगर हम सी से कोई मीडियन ड्रॉ करे ऑपोजिट साइड पे, तो वो ए बी को डिवाइड करे इक्वली। सो ये सारे मीडियंस हो गए। इससे मैं फिर से एक मीडियन बनाता हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड दिस इज सी, राइट। सो मीडियन क्या करता है? लेट्स से ये मीडियन है, ये बी सी को इक्वली डिवाइड कर रहा है, राइट। ये जो दो एरिया है, दिस एरिया, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये एरिया एंड ये एरिया, राइट, इन दोनों का एरिया सेम होगा। सो अगर मैं इसको के लिख देता हूं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी के विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए के सी। सो मीडियन वो ट्राइंगल को डिवाइड करता है बिटवीन टू इक्वल एरिया। सो दिस एरिया एंड दिस एरिया विल बी सेम। सो ये मीडियन की प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब एक चीज और हमने देखा, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। ये जो फॉर्मूला हमने देखा, एरिया फॉर ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक और फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, आइए देखते हैं उससे हम ट्राइंगल के एरिया को कैसे निकालेंगे। कभी कभी हाइट नहीं पता होती है ट्राइंगल की, सो उस केस में हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए देखते हैं हीरोन फॉर्मूला क्या होता है। सो लेट्स कंसिडर एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, साइड का बी सी का लेंथ हो गया ए सी का लेंथ हो गया बी,
एंड ए बी का लेंथ हो गया सी। ठीक है, तो हीरोन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कंप्यूट करते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी। इस पेरीमीटर को हम 2 से डिवाइड करते हैं एंड वी कॉल इट एज अ सेमी पेरीमीटर। सो एस से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, सो हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, सो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो यही है हीरोन फॉर्मूला, दिस इज योर हीरोन फॉर्मूला। सबसे पहले इस ट्राइंगल का हम पेरीमीटर निकालते हैं एंड इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया एंड देन एस की वैल्यू आने पे एस इंटू सारे साइड्स को हम एस से सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं। सो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड उसका अंडर रूट ले लेते हैं। ये हीरोन फॉर्मूला से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। सो लेट्स से अगर हाइट हमें नहीं पता है बट लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो हम इस फॉर्मूला से, हीरोन के फॉर्मूला से हम एरिया फॉर ट्राइंगल निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लेते हैं, राइट। सो लेट्स से कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें सारे साइड सेम होते हैं, राइट। सो मैं कंसीडर करूंगा ए इज द साइड। तो सबसे पहले तो इसका s की वैल्यू निकालेंगे विच विल बी नथिंग बट हाफ इंटू ए प्लस ए विच इज नथिंग बट 3/2a हो जाएगा, राइट। एंड देन ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, अंडर रूट 3/2a इंटू 3/2a माइनस ए। पहला साइड ले लिया, लेट से ये वाला साइड ले लिया, फिर दूसरा साइड ले लेते हैं 3/2a, s की वैल्यू ये है माइनस ए, दूसरा साइड भी ले लिया हमने एंड लास्ट साइड 3/2a माइनस ए, राइट, एंड अंडर रूट। सो ये वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी 3/2a इंटू दिस विल बी 3 माइनस 2 विच विल बी a/2, ये भी हो जाएगा a/2 एंड ये भी हो जाएगा a/2, राइट। सो ये आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ये आ जाएगा 3a टू द पावर 4 बाई 2 टू द 4, 4 इंटू 4 16, राइट। ये आ जाएगा इसका अंडर रूट एंड इसको फिर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी अंडर रूट 3a स्क्वायर, a टू द पावर 4 है, राइट, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये हमने देखा हीरोन्स फॉर्मूला से। आइए देखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला से इक्विलैटरल ट्राइंगल का वैल्यू आता है कि नहीं। तो मैं फिर से इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ए एंड ये हमारा हाइट हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है, तो वो इसको इक्वली भी डिवाइड करेगा। सो दिस विल बी a/2 एंड दिस विल बी a/2, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर। इस ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं, ये 90 डिग्री है, ये जो a है दिस इज हाइपोटेन्यूज जो रेड से मैंने हाइलाइट किया, राइट, एंड ये दो साइड्स हैं, राइट। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर साइड्स, राइट। तो ये हम h स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, इसको मैंने एक्सपैंड कर लिया। तो h स्क्वायर विल बी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 and h square will be 3a square by 4 and h will be रूट 3a/2। ये हमारा हाइट आ जाएगा एंड एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हमारा बेस क्या है a, ये पूरा लेंथ a है, राइट, दिस इज a, सो हाफ इंटू a एंड हाइट का क्या आ गया 3a/2, रूट 3a/2। सो दिस विल बी रूट 3a स्क्वायर बाई 4। हीरोन फॉर्मूला से भी हमारा यही वैल्यू आया था। सो हीरोन फॉर्मूला यूज करें या दिस फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर हमारा सेम आएगा। कभी कभी किसी किसी केसेस में हमें हाइट हम नहीं पता कर सकते हैं, लेट्स से ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होता, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं होता तो हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इस बेस को वो इक्वली डिवाइड करे, राइट। तो उस केस में हमें
इस हाइट की वैल्यू नहीं पता होती, तो उस केस में हम हीरोन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर तीनों साइड का लेंथ पता है तो। एंड जिस केस में हमें हाइट पता है एंड बेस पता है, उस केस में हम ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला जो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, वो यूज कर सकते हैं।